प्रिय दर्शक बंधुओं, हर कोई इस कथा को ध्यान से नहीं सुन पाता और न ही हर किसी को इसे पूरा सुनने का अवसर मिलता है। यदि यह कथा इस समय आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यह आपका परम सौभाग्य है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि भगवान शनिदेव की विशेष कृपा है कि उन्होंने आपको इस कथा को सुनने के लिए चुना है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जब वे किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की आराधना, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव का स्मरण करता है, उसे जीवन में न्याय, संतुलन और स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए सत्य, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उपाय है। शनिवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन और कर्मों को सुधारने का अवसर भी है। इस दिन शनिदेव की पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और मन में धैर्य तथा आत्मबल बढ़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना, तिल के तेल का दीपक जलाना, काले तिल या काली वस्तुओं का दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और घर परिवार में स्थिरता और शांति आती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भक्त पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य होते हैं। कथा सुनने के बाद इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें, ताकि वे भी भगवान शनिदेव की महिमा को सुन सकें और उनकी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपको यह पावन कथा शुभ और प्रेरणादायक लगे तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। भगवान शनिदेव हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को न्याय, धैर्य और समृद्धि से भर दें। जय शनिदेव। प्राचीन काल में अवंती नगर नामक एक समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था। इस राज्य के स्वामी राजा विक्रम सिंह थे, जो न केवल एक पराक्रमी योद्धा और कुशल प्रशासक थे, बल्कि शनिदेव के परम अनन्य भक्त भी थे। उनके मन में शनिदेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे जानते थे कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों के फल देने वाले हैं और यदि कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करे तो वो वे कठिन से कठिन समय में भी रक्षा करते हैं। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन में एक कठोर नियम बना रखा था कि वे प्रत्येक शनिवार को व्रत रखेंगे। यह व्रत केवल भोजन त्यागने भर का नहीं था, बल्कि वे पूरे दिन मौन रहकर एकाग्रचित्त होकर शनिदेव का ध्यान करते थे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद वे सबसे पहले शनिदेव के मंदिर की ओर जाते थे। उनके साथ राज्य के मंत्री, सेनापति और बड़ी संख्या में प्रजा भी मंदिर पहुंचती थी। मंदिर में प्रवेश करते ही राजा स्वयं शनिदेव की काले पत्थर की मूर्ति का तैलाभिषेक करते थे। शनिदेव को तेल, विशेषकर सरसों या तिल का तेल, अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। राजा इस अभिषेक को अपने हाथों से करते थे। उस पर काले फूल, उड़द की दाल और लोहे के श्रृंगार के सामान चढ़ाते थे। तैलाभिषेक के बाद राजा शनिदेव को भोग लगाते थे। भोग में विशेष रूप से काले तिल से बनी मिठाइयाँ, उड़द की दाल से बने व्यंजन और काले रंग के फल शामिल होते थे। मान्यता थी कि शनिदेव को काले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद राजा मंदिर के पुजारियों को दान दक्षिणा देते थे और गरीबों में भोजन व वस्त्र वितरण करते थे। किंतु राजा की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि पूरी प्रजा भी शनिदेव की महिमा से परिचित हो और उनकी आराधना करे। इसीलिए प्रत्येक शनिवार को वे एक भव्य शोभा यात्रा निकालते थे। इस यात्रा में राजा स्वयं रथ पर सवार होते थे। उनके आगे पीछे हाथी, घोड़े
नर्तक, संगीतज्ञों और ढोल नगाड़े बजाने वाले कलाकार चलते थे। पूरी नगरी इस यात्रा से गूंज उठती थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस शोभा यात्रा का स्वागत करते, दीप जलाते और फूल बरसाते। राजा की इस भक्ति को देखकर प्रजा में भी शनिदेव के प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। सभी जानते थे कि राजा विक्रम सिंह शनिदेव के परम प्रिय हैं। राजा ने शनि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसे भव्य रूप प्रदान किया था। मंदिर परिसर में एक विशाल धर्मशाला बनवाई गई, जहां तीर्थयात्रियों और गरीबों को निःशुल्क भोजन और आश्रय मिलता था। राजा के इस आचरण से उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहती थी। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई निराश नहीं रहता था। लोग कहते थे कि राजा विक्रम सिंह की भक्ति के कारण ही शनिदेव ने राज्य पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखी है। राजा स्वयं भी यह मानते थे कि उनके जीवन की सारी सफलता शनिदेव की कृपा का ही परिणाम है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा के इस नियमित और कठोर भक्ति मार्ग में एक दिन ऐसा मोड़ आने वाला था जब व्यस्तता के कारण वे अपने इस पवित्र कर्तव्य को भूल जाएंगे, और यही भूल उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनेगी। राजा को अब भी यह नहीं पता था कि शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, और सच्ची भक्ति की परख कठिन से कठिन समय में ही होती है। राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक बार अत्यंत भव्य यज्ञ का आयोजन होने वाला था। यह यज्ञ राज्य की समृद्धि, शांति और प्रजा के कल्याण के लिए करवाया जा रहा था। राजा ने स्वयं इस यज्ञ की देखरेख का पूरा भार अपने कंधों पर ले लिया था। उनका विचार था कि इस यज्ञ से पूरे राज्य में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ेगी और शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। यज्ञ की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थीं। चारों दिशाओं से विद्वान ब्राह्मण, अर्षि मुनि और राजा महाराजा निमंत्रित किए गए थे। यज्ञ स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था। सोने के कलश, रेशमी वस्त्र, मणियों से जड़ित आसन और सुगंधित द्रव्यों से यज्ञ स्थल सुशोभित था। हजारों की संख्या में लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उमड़ पड़े थे। यज्ञ की शुरुआत एक शुभ मुहूर्त में हुई। राजा स्वयं यजमान के रूप में विराजमान थे। प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि दिन रात प्रज्वलित रहती थी। राजा को प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक यज्ञ की व्यवस्थाओं को देखना होता था। किसी को किसी वस्तु की कमी न हो, किसी अतिथि को कोई असुविधा न हो, इस बात का ध्यान राजा स्वयं रखते थे। इसी बीच एक शनिवार का दिन आया। राजा विक्रम सिंह के जीवन में शनिवार का दिन हमेशा से विशेष महत्व रखता था। यह वह दिन था जब वे अन्य सभी कार्यों को त्याग कर केवल शनिदेव की आराधना में लीन हो जाते थे। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। यज्ञ अपने चरम पर था। उस दिन विशेष रूप से बड़ी संख्या में अतिथि आने वाले थे। कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होने थे और राजा की उपस्थिति हर पल आवश्यक थी। सुबह उठते ही राजा के सामने अनेक कार्यों की लंबी सूची रख दी गई। पहले किसी मंत्री ने आकर कहा कि यज्ञ के लिए आए किसी राजा के साथ अनुचित व्यवहार हो गया है, तुरंत उन्हें मनाना है। फिर किसी दूत ने समाचार दिया कि यज्ञ स्थल पर दूर से आए ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो गई है। राजा स्वयं वहां जाकर सब कुछ ठीक करने लगे। दोपहर तक राजा को यह भी याद नहीं रहा कि आज शनिवार है। उनके मन में केवल यज्ञ, अतिथि, अनुष्ठान और आयोजन की पेचीदगियां ही थीं। राजा के साथ उनके सेवक भी इतने व्यस्त थे कि किसी ने उन्हें शनिवार की पूजा की याद नहीं दिलाई। शाम ढलने लगी और राजा अभी भी यज्ञ की व्यवस्थाओं में उलझे हुए थे। रात हो गई। उस दिन न तो राजा ने शनि मंदिर में जाकर तैलाभिषेक किया, न ही उन्होंने व्रत रखा, न ही किसी गरीब को दान दिया। यह पहला शनिवार था जब राजा विक्रम सिंह ने अपनी इस पवित्र परंपरा का पालन नहीं किया। यज्ञ की व्यस्तता में यह भूल हो गई, और यह भूल कोई साधारण भूल नहीं थी। उस रात राजा सोए तो उन्हें स्वप्न में एक अजीब सी छाया दिखाई दी, लेकिन उन्होंने उसे कोई महत्व नहीं दिया। वे यह नहीं जानते थे कि शनिदेव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत सजग होते हैं। एक बार जब कोई भक्त उनकी उपासना में कमी कर देता है तो वे उसकी परीक्षा लेते हैं। राजा की यह भूल शनिदेव की नजरों से छिप नहीं सकी थी। यह भूल ही वह कारण बनी जिसने राजा के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल कर रख दी। अगले दिन राजा ने जब यज्ञ का कार्य फिर से शुरू किया
तब भी उन्हें अपनी इस भूल का एहसास नहीं हुआ। उन्हें क्या पता था कि अब उनके जीवन में शनिदेव की 7.5 का काल प्रारंभ हो चुका है और आने वाले 7 वर्षों तक वे सुख से कोसों दूर रहेंगे। संघर्ष और कठिनाइयां ही उनके जीवन की साथी बनेंगी। रानी कल्याणी की मृत्यु के बाद राजा विक्रम सिंह अपने 3 बच्चों, 2 पुत्र युवराज सुंदर और कुमार विदुर और एक पुत्री राजकुमारी मालती के साथ एक नए गांव की ओर चल पड़े। उन्हें कहीं ना कहीं काम ढूंढना था ताकि बच्चों का पेट भर सके। कई दिनों की भटकन के बाद वे एक छोटे से नगर में पहुंचे। वहां एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम सेठ धनपाल था। सेठ धनपाल के पास बहुत बड़ा व्यापार था और उसके यहां अनेक नौकर चाकर काम करते थे। राजा विक्रम सिंह सेठ धनपाल के दरवाजे पर पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था और 3 छोटे बच्चे उनके साथ थे। सेठ ने उन्हें देखा तो पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राजा ने कहा, स्वामी, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी मर चुकी है। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे यहां जो भी काम कर सकता हूं करूंगा। मेरे बच्चों को भी कोई छोटा मोटा काम दे दो ताकि उनका पेट भर सके। सेठ धनपाल ने राजा को देखा। उनके चेहरे पर अभी भी राजसी तेज बाकी था, लेकिन सेठ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे यहां रह सकते हो। तुम्हें घर की सफाई, बर्तन मांजने और पशुओं को चराने का काम दूंगा। तुम्हारे बच्चे भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। बदले में तुम्हें भोजन और रहने की जगह मिलेगी। राजा ने सेठ के चरण छुए और कृतज्ञता प्रकट की। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह, जो कभी अवंती नगर के स्वामी थे, जिनके सामने राजा महाराजा भी सिर झुकाते थे, अब एक सेठ के यहां नौकर बनकर रहने लगे। उनके हाथ, जो कभी राजदंड और तलवार संभालते थे, अब झाड़ू और बर्तन संभालने लगे। उनके कंधे, जिन पर राज्य का भार होता था, अब लकड़ी और पानी के घड़े ढोने लगे। यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन राजा ने इसे शनिदेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। राजा के बच्चे भी अपने पिता के साथ काम करने लगे। बड़ा पुत्र सुंदर सेठ के यहां दुकान पर बैठने लगा। छोटा पुत्र विदुर घर के छोटे मोटे काम करने लगा और बेटी मालती सेठानी के साथ रसोई में मदद करने लगी। ये सभी बच्चे राज परिवार में जन्मे थे। कभी महलों में रहते थे, मखमली बिस्तरों पर सोते थे, सोने के बर्तनों में भोजन करते थे। आज उन्हें सेठ के यहां मिट्टी के फर्श पर सोना पड़ता था और मोटे अनाज का भोजन करना पड़ता था। राजा को सबसे अधिक कष्ट अपने बच्चों की दशा देखकर होता था। वे देखते थे कि उनके बच्चे भूखे रह जाते हैं। सेठ के यहां उनके साथ कभी कभी अन्य नौकर बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन राजा कुछ नहीं कह पाते थे। वे अपने बच्चों को समझाते थे, बच्चों, यह समय भी बीत जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। शनिदेव हमें देख रहे हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति परीक्षा में खरा उतरता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। इन सब कठिनाइयों के बावजूद राजा ने शनिदेव की भक्ति नहीं छोड़ी। चाहे उन्हें कितनी भी थकान क्यों ना हो, चाहे उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, वे प्रति शनिवार को व्रत अवश्य रखते थे। यदि संभव होता तो वे शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाते, अन्यथा घर में ही शनिदेव का ध्यान करते। उनके पास तेल न होता तो वे जल ही चढ़ा देते, लेकिन पूजा करना कभी नहीं छोड़ते थे। सेठ के यहां दूसरे नौकर उनका मजाक उड़ाते थे कि यह ब्राह्मण है या राजा, शनिदेव को पागलों की तरह पूजता है। लेकिन राजा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा की इस अटूट भक्ति को देखकर सेठ धनपाल को भी कभी कभी आश्चर्य होता था। वह सोचता था कि यह व्यक्ति इतना गरीब होते हुए भी इतनी श्रद्धा कहां से लाता है। लेकिन सेठ को यह नहीं पता था कि उसके यहां नौकर बनकर रहने वाला यह व्यक्ति कभी एक बड़े राज्य का स्वामी था। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने सेठ के यहां कठिन परिश्रम किया, बच्चों का पालन पोषण किया और शनिदेव की भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन यही वह दौर था जिसने उनकी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया। अब 7.5 का 7वां वर्ष प्रारंभ होने वाला था और इसी वर्ष राजा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं शनिदेव उनके पास साधु का रूप धारण करके आएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। राजा विक्रम सिंह अब सेठ धनपाल के यहां नौकर बनकर रह रहे थे।
उनके हाथों में कभी राजदंड था, अब झाड़ू थी। कभी सोने के बर्तनों में भोजन करने वाले राजा अब मिट्टी के पात्रों में मोटा अनाज खाते थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, शनिदेव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। यह भक्ति ही उनकी शक्ति थी, यह भक्ति ही उनका सहारा थी, यह भक्ति ही उनका धैर्य थी। सेठ के यहां नौकरों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं थी। उन्हें सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। राजा को सबसे पहले उठना होता था, सेठ के घर की सफाई करनी होती थी, पशुओं को चराना होता था, बर्तन मांजने होते थे और कभी कभी सेठ के खेतों में भी मजदूरी करनी पड़ती थी। इतने काम के बाद वे इतने थक जाते थे कि उनके पैरों में दर्द होने लगता था, पीठ झुक जाती थी। लेकिन शनिवार का दिन आते ही राजा को सब काम हल्का लगने लगता था। शनिवार की सुबह राजा सेठ के यहाँ के अन्य नौकरों से भी पहले उठ जाते थे। वे पास के नदी में स्नान करते थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे बारिश हो या धूप। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, वही फटे हुए वस्त्र पहनकर वे स्नान करते थे। स्नान के बाद वे अपने छोटे से कमरे में बैठकर शनिदेव का ध्यान करते थे। उनके पास न तो कोई मूर्ति थी, न कोई चित्र। वे केवल एक काले पत्थर को शनिदेव का प्रतीक मानकर उस पर जल चढ़ाते थे। उनके पास तेल नहीं होता था तो वही जल ही अर्पण कर देते थे। राजा के बच्चे भी अपने पिता की इस भक्ति को देखते थे। बड़ा पुत्र सुंदर कभी कभी कहता, पिताजी, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? राजा उसे समझाते, बेटा, भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता। हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ मिले, हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे हमारे कर्मों को देखते हैं। जो भक्त कठिन से कठिन समय में भी उन्हें नहीं भूलता, उनकी कृपा उस पर अवश्य होती है। सेठ के यहाँ के अन्य नौकर राजा का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, देखो इस पागल को, सुबह से शाम तक झाड़ू लगाता है, फिर भी इसकी शनिदेव ने कोई सुनवाई नहीं की, यह अभी भी नौकर ही है। राजा इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे जानते थे कि यह सब शनिदेव की परीक्षा है। वे अपने मन में प्रार्थना करते, हे शनिदेव, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा। एक बार सेठ धनपाल ने राजा को शनिवार के दिन काम पर लगा दिया। सेठ को कोई विशेष काम था और उसने राजा को आज्ञा दी कि आज सबसे पहले यह काम करो। राजा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज शनिवार है, मैं पूजा करना चाहता हूं। पूजा के बाद मैं आपका सारा काम कर दूंगा। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तेरी पूजा से मेरा काम नहीं चलेगा। अगर अभी काम नहीं किया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। राजा के सामने कठिन विकल्प था। एक ओर उनकी भक्ति थी, दूसरी ओर उनके बच्चों का पेट। यदि सेठ उन्हें निकाल देता तो वे और उनके बच्चे भूखे रह जाते। लेकिन राजा ने अपनी भक्ति को प्राथमिकता दी। उन्होंने सेठ से कहा, स्वामी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे काम दिया, लेकिन मैं अपने भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकता। आप चाहें तो मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले पूजा करूंगा। यह सुनकर सेठ धनपाल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति इतना गरीब है, फिर भी अपनी पूजा को इतनी अहमियत देता है। सेठ का मन पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, पहले अपनी पूजा कर ले, फिर काम करना। राजा ने सेठ को प्रणाम किया और अपनी पूजा में लीन हो गए। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने 7 वर्षों के इस कठिन काल में एक बार भी शनिदेव की भक्ति में कमी नहीं आने दी। चाहे उनके पास भोजन न हो, चाहे उनके पास वस्त्र न हो, चाहे उनके शरीर में दर्द हो, चाहे उनका मन टूट रहा हो, वे शनिवार का व्रत और पूजा अवश्य करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। यही वह गुण था जिसने अंततः शनिदेव को प्रसन्न किया, क्योंकि शनिदेव उन भक्तों पर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो कठिन से कठिन समय में भी उनका स्मरण करते हैं, जिनकी भक्ति सुख दुख, समृद्धि विपत्ति सब में समान रहती है। राजा की इस अटल भक्ति को देखकर उनके बच्चों ने भी अपने पिता से प्रेरणा ली। वे भी शनिदेव का स्मरण करने लगे। राजा ने उन्हें सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है कठिन समय में धैर्य न खोना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना।
यह शिक्षा उनके बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर बन गई। 7.5 का 7वां वर्ष प्रारंभ हो चुका था। राजा विक्रम सिंह ने अब तक राज्य का विनाश, पत्नी की मृत्यु और अपमानजनक नौकरी सब कुछ सहन कर लिया था। लेकिन शनिदेव की यह परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब उनके सामने सबसे कठिन परीक्षा आने वाली थी। उनकी प्यारी पुत्री राजकुमारी मालती की बीमारी। राजकुमारी मालती राजा की सबसे छोटी संतान थी। वह अपनी मां रानी कल्याणी की मृत्यु के बाद से ही थोड़ी उदास रहती थी, लेकिन वह बहुत साहसी और समझदार थी। वह सेठ के यहां सेठानी के साथ रसोई में मदद करती थी और अपने पिता का बहुत सहारा थी। राजा को उससे बहुत लगाव था। उनकी आंखों की तारा थी मालती। 7.5 के 7वें वर्ष के मध्य में अचानक राजकुमारी मालती को तेज बुखार आया। पहले तो सबने सोचा कि साधारण जुकाम खांसी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन मालती की तबीयत गिरती जा रही थी। उसका शरीर जलने लगता था, आंखें धंस गई थीं, चेहरे पर कालिमा छा गई थी। वह बोलना भी भूल गई थी, बस कराहती रहती थी। राजा विक्रम सिंह घबरा गए। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर मालती की नाड़ी देखी, उसका चेहरा देखा और उसका सिर हिला दिया। उसने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह तो अज्ञात रोग है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं कुछ दवा दे देता हूं, लेकिन पूर्ण इलाज की कोई गारंटी नहीं है। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। मालती की हालत और बिगड़ गई। अब राजा ने आसपास के गांवों के सभी वैद्यों को बुलाना शुरू किया। वे जितना काम करते थे, उसकी मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, वह सब वैद्यों के दक्षिणा और दवाइयों में खर्च हो गए। कभी वे सुबह से शाम तक काम करते, फिर रात में दूसरे गांव के वैद्य के पास जाते। उसे बुलाने के लिए मीलों पैदल चलते, लेकिन कोई भी वैद्य मालती की बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा था। एक दिन राजा ने सुना कि दूर के एक नगर में एक प्रसिद्ध वैद्य रहता है जो असाध्य रोगों का भी इलाज कर देता है। राजा ने उस वैद्य को बुलाने का निश्चय किया। उस नगर की दूरी लगभग 20 कोस थी। राजा ने रातों रात पैदल चलकर वहां पहुंचने का विचार किया। उन्होंने अपने बेटों को मालती की देखभाल करने को कहा और वे चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। राजा ने पूरी रात पैदल यात्रा की। उनके पैरों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन वे रुके नहीं। सुबह होते होते वे उस नगर पहुंच गए। वैद्य से मिले, उसे सारी स्थिति बताई और उसे अपने साथ चलने की प्रार्थना की। वैद्य ने राजा की दशा देखकर उन पर दया की और उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वैद्य ने आकर मालती की जांच की। उसने बहुत ध्यान से नाड़ी देखी, आंखें देखीं, जीभ देखी। फिर उसने राजा से कहा, यह रोग साधारण नहीं है, यह किसी ग्रह दशा का प्रभाव है। मैं दवा तो दे सकता हूं, लेकिन यह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक ग्रह की दशा न बदले। वैद्य ने कुछ दवा दी और चला गया। दवा का थोड़ा असर हुआ, मालती का बुखार कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कुछ दिनों बाद बुखार फिर से वैसा ही तेज हो गया। राजा अब पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी पत्नी जा चुकी थी, अब उनकी बेटी भी मौत के मुंह में जा रही थी। वे रात दिन मालती के पास बैठे रहते थे, उसका सिर सहलाते थे, उसे पानी पिलाते थे। उनके बेटे भी अपनी बहन की इस हालत को देखकर रोते रहते थे। राजा को लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन राजा ने इस कठिन समय में भी शनिदेव का स्मरण नहीं छोड़ा। वे मालती के पास बैठकर शनिदेव का नाम जपते रहते थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे शनिदेव, मैंने आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। आप चाहें तो मुझसे मेरा राज्य ले लो, मेरा धन ले लो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। वह निर्दोष है, वह तो बच्ची है। यदि उसे कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा की यह प्रार्थना शनिदेव के हृदय तक पहुंची। उन्होंने देखा कि उनका भक्त सब कुछ खोने के बाद भी उनसे विमुख नहीं हुआ। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। अब समय आ गया था कि शनिदेव अपने इस सच्चे भक्त की परीक्षा समाप्त करें और उसे अपनी कृपा प्रदान करें। शनिदेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने भक्त के पास जाएंगे, उसकी बेटी का इलाज करेंगे और उसे मार्गदर्शन देंगे। राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी मालती की बीमारी से व्याकुल थे। उनके सारे प्रयास विफल हो चुके थे। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। वे मालती के पास बैठे थे।
उसके माथे पर हाथ रखे थे और मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना कर रहे थे। तभी उनके झोपड़े के दरवाजे पर एक आवाज आई, कोई है क्या? राजा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु खड़ा था। साधु का वेशभूषा साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। साधु ने कहा, भक्त, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, भूखा प्यासा हूं, क्या मुझे थोड़ा आश्रय मिल सकता है? राजा ने साधु को प्रणाम किया। उनके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने साधु को भीतर बुलाया। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे इस झोपड़े में विश्राम कर सकते हैं। मेरी बेटी बीमार है, उसके पास ही आप बैठ जाइए। साधु ने झोपड़े के भीतर प्रवेश किया। उसने मालती को देखा, जो बुखार से तप रही थी, बेहोश पड़ी थी। साधु ने मालती के माथे पर हाथ रखा और कुछ देर तक उसकी नाड़ी देखी। फिर उसने राजा से कहा, भक्त, चिंता मत करो, यह बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं कुछ जड़ी बूटियां लाया हूं, उनका सेवन कराओ, कल सुबह तक यह ठीक हो जाएगी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। इतने वैद्य आए, इतनी दवाएं लगाईं, कोई असर नहीं हुआ। यह साधु कैसे ठीक कर सकता है? लेकिन राजा ने साधु के चेहरे पर जो तेज देखा, उससे उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने साधु के चरण छुए और कहा, स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा। साधु ने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। वे जड़ी बूटियां राजा ने कभी नहीं देखी थीं। एक जड़ी बूटी काले रंग की थी, दूसरी चमकीली सुनहरी थी। साधु ने उन्हें पीसकर एक औषधि बनाई और मालती को पिलाई। फिर उसने मालती के माथे पर कुछ लेप लगाया और कहा, अब यह सो जाएगी, सुबह उठेगी तो बिल्कुल स्वस्थ होगी। राजा ने साधु को भोजन कराने की इच्छा जताई, लेकिन साधु ने कहा, पहले तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, मैं यहीं रात बिताऊंगा, सुबह देखते हैं क्या होता है। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे मालती के पास बैठे थे। साधु झोपड़े के एक कोने में बैठा था। आधी रात के बाद राजा ने देखा कि मालती के शरीर का तापमान कम होने लगा। उसका चेहरा, जो महीनों से काला पड़ गया था, अब सामान्य हो रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। सुबह होते ही मालती ने आंखें खोली। उसने अपने पिता को देखा, मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भूख लग रही है। राजा फूट फूट कर रोने लगे। महीनों बाद उनकी बेटी ने उनसे बात की थी। वे दौड़कर साधु के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। साधु ने राजा को उठाया और कहा, भक्त, अब तुम्हारी 7.5 पूरी हो गई। तुमने 7 वर्षों तक कठिन से कठिन समय में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं आई, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। राजा चौंक गए। उन्होंने साधु की ओर देखा। साधु का रूप बदलने लगा। उसके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वह साधु अब कोई साधारण साधु नहीं था। वह स्वयं शनिदेव थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने और उसका उद्धार करने आए थे। शनिदेव ने कहा, विक्रम सिंह, तुमने मुझे 7 वर्षों तक याद रखा। जब तुम राजा थे तब भी मेरी पूजा करते थे। जब तुम नौकर बन गए तब भी मेरी पूजा नहीं छोड़ी। जब तुम्हारी पत्नी मर गई तब भी तुमने मुझे नहीं भूला। जब तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी तब भी तुम मेरा स्मरण करते रहे। यही सच्ची भक्ति है। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। राजा ने शनिदेव के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई थी कि मैं यज्ञ की व्यस्तता में आपकी पूजा भूल गया। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। शनिदेव ने कहा, मैं उस भूल को क्षमा करता हूं, लेकिन जान लो, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति केवल सुख के समय तक सीमित है या दुख में भी अडिग रहती है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पूर्ण स्वस्थ होगी और तुम्हारा जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर जाएगा। शनिदेव ने राजा को मार्गदर्शन दिया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके शत्रुओं को उनकी गलती का एहसास होने वाला है और वे स्वयं राजा को वापस बुलाने आएंगे। उन्होंने राजा को धैर्य रखने
और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। इस प्रकार शनिदेव ने अपने भक्त को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रम सिंह ने शनिदेव को प्रणाम किया। उनके मन में अब नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई आशा थी। उनकी बेटी मालती पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और अब उनके जीवन में सुखद परिवर्तन आने वाला था। शनिदेव ने राजा विक्रम सिंह को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन वे अभी अंतर्ध्यान नहीं हुए थे। उन्होंने साधु का रूप धारण करके राजा के साथ रहने का निश्चय किया। वे जानते थे कि राजा को अब केवल आशीर्वाद की नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता थी। उनका राज्य वापस पाने के लिए, उनके जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने थे। शनिदेव ने यह सारा मार्गदर्शन स्वयं करने का निश्चय किया। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि साधु अभी भी उनके झोपड़े में विराजमान थे। राजा ने सोचा कि कल रात जो कुछ हुआ वह कोई दिव्य स्वप्न तो नहीं था, लेकिन साधु का वही तेज, वही करुणामयी मुस्कान, वही अद्भुत शांति, सब कुछ वैसा ही था। राजा ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने कहा, विक्रम, मैं अभी कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजा के मन में अपार श्रद्धा और कृतज्ञता थी। वे जानते थे कि उनके इस छोटे से झोपड़े में स्वयं शनिदेव निवास कर रहे हैं। उन्होंने साधु की सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया। उनके पास न तो सोने की थाली थी, न रेशमी आसन। उन्होंने अपने हाथों से जंगल से फूल तोड़े, साधु के लिए पत्तल बनाई और जो कुछ भी उनके पास था, थोड़े से चावल, कुछ सब्जियां, उससे साधु का भोजन बनाया। साधु ने प्रसन्न होकर उनका बनाया भोजन ग्रहण किया। साधु शनिदेव ने राजा को सबसे पहले धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, विक्रम, तुमने 7 वर्षों तक धैर्य रखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब तुम्हें और भी धैर्य की आवश्यकता है। तुम्हारा राज्य वापस मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। दूसरे दिन साधु ने राजा को कर्म का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी भक्ति की, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। अब तुम्हारे सामने कर्तव्य है अपने राज्य को पुनः स्थापित करना, अपनी प्रजा की सेवा करना और अपने बच्चों को योग्य नागरिक बनाना। यही मेरी सच्ची पूजा होगी। तीसरे दिन साधु ने राजा को व्यापार और धन संचय के गुण सिखाए। उन्होंने बताया कि इस गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं है, जिसके पास खुदाई करने से प्राचीन मुद्राएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, वह धन तुम्हारे पूर्वजों का है, जो समय के साथ दब गया था। उसे निकालकर तुम व्यापार आरंभ कर सकते हो। राजा ने साधु के कहे अनुसार खुदाई की तो उन्हें सचमुच प्राचीन सोने चांदी के सिक्कों का भंडार मिला। यह देखकर राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चौथे दिन साधु ने राजा को व्यापार के तरीके सिखाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पहले मसालों का व्यापार करना चाहिए, क्योंकि मसालों की हमेशा मांग रहती है। फिर धीरे धीरे रेशम और कीमती वस्त्रों का व्यापार आरंभ करना चाहिए। उन्होंने राजा को बताया कि किन गांवों से माल खरीदना है, किन नगरों में बेचना है, किस मूल्य पर लेन देन करना है। राजा ने साधु के सभी निर्देशों का पालन किया। थोड़े ही दिनों में राजा का व्यापार फलने फूलने लगा। 5वें दिन साधु ने राजा के बच्चों को भी शिक्षा देना आरंभ किया। उन्होंने राजा के दोनों पुत्रों सुंदर और विदुर को राजनीति, प्रशासन और युद्ध कला की शिक्षा दी। उन्होंने राजकुमारी मालती को औषधि विज्ञान और सेवा भाव की शिक्षा दी। साधु के इस मार्गदर्शन से बच्चों में अद्भुत परिवर्तन आया। वे अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम हो गए थे। 6वें दिन साधु ने राजा को उनके शत्रुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे शत्रु अब दुखी हैं, उनके घरों में कलह है, उनके बच्चे बीमार हैं, उनका धन नष्ट हो रहा है। वे अपनी गलती समझ रहे हैं। कुछ ही दिनों में वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और क्षमा मांगेंगे। तुम्हें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही वीरों का धर्म है। 7वें दिन साधु ने राजा को अंतिम मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारा व्यापार स्थापित हो चुका है, तुम्हारे बच्चे योग्य हो चुके हैं और तुम्हारे शत्रु पश्चाताप कर रहे हैं।
अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। याद रखना, सच्ची भक्ति कभी निराश नहीं करती। जो मुझे सुख दुख में समान रूप से याद करता है, मैं उसकी हर संकट में रक्षा करता हूं। यह कहकर शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने उनके चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं आपका आरण कैसे चुकाऊंगा। शनिदेव ने कहा, मेरे भक्त का प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा ऋण है। तुमने मुझे 7 वर्षों तक याद किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब जाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस प्रकार शनिदेव ने 7 दिनों तक साधु वेश में राजा के साथ रहकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने राजा को धैर्य, कर्म, व्यापार, शिक्षा और क्षमा का पाठ पढ़ाया। शनिदेव ने जब साधु के रूप में राजा विक्रम सिंह के साथ रहना आरंभ किया तो उन्होंने राजा को व्यापार के वे गुण सिखाए जो उनके जीवन को पुनः समृद्धि की ओर ले जाने वाले थे। राजा को जीवन में पहली बार यह अनुभव हो रहा था कि स्वयं भगवान उन्हें व्यापार करना सिखा रहे हैं। यह उनके लिए एक अद्भुत और दुर्लभ अवसर था। शनिदेव ने सबसे पहले राजा को बताया कि इस गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं है। वह कुआं अब सूख चुका था और उसके आसपास झाड़ियां उग आई थीं। शनिदेव ने कहा, विक्रम, उस कुएं के पूर्वी हिस्से में खुदाई करो। तुम्हें वहां एक प्राचीन खजाना मिलेगा। यह धन तुम्हारे पूर्वजों का है जो शत्रुओं के आक्रमण के समय वहां छुपा दिया गया था। समय के साथ वह धन दब गया और लोग उसे भूल गए। अब वह तुम्हारे काम आएगा। राजा ने साधु के कहे अनुसार खुदाई आरंभ की। पहले दिन उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे दिन जब उन्होंने थोड़ा और गहरा खोदा तो उनके फावड़े को एक कठोर वस्तु से टक्कर लगी। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक बड़ा मिट्टी का घड़ा था। घड़े को खोलते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। घड़ा सोने चांदी के प्राचीन सिक्कों, मणियों और आभूषणों से भरा था। राजा ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन शनिदेव ने कहा, यह केवल आरंभ है। धन होने से समृद्धि नहीं आती, धन का सही उपयोग करने से आती है। अब मैं तुम्हें व्यापार के तरीके सिखाता हूं। उन्होंने राजा को बताया कि इस क्षेत्र में मसालों की बहुत मांग है। इलायची, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, ये सभी मसाले दूर दराज के नगरों में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। उन्होंने राजा को बताया कि किन गांवों में ये मसाले सस्ते मिलते हैं और किन नगरों में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। राजा ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने थोड़ा सा धन लेकर मसाले खरीदना आरंभ किया। पहले तो उनका व्यापार छोटा था, लेकिन जैसे जैसे उन्हें लाभ होने लगा, उन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया। शनिदेव ने उन्हें बताया कि व्यापार में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: माल की गुणवत्ता, ग्राहक के साथ सच्चाई और समय पर डिलीवरी। राजा ने इन तीनों सिद्धांतों का पालन किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उनसे व्यापार करने लगे। दूसरे चरण में शनिदेव ने राजा को रेशम और कीमती वस्त्रों के व्यापार के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मसालों के व्यापार से तुम्हें स्थिर आय होगी, लेकिन वास्तविक धन रेशम और वस्त्रों में है। दूर दक्षिण में रेशम के बेहतरीन कपड़े बनते हैं और उत्तर के राजाओं को इनकी बहुत आवश्यकता होती है। यदि तुम इन दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार स्थापित कर दोगे तो तुम्हारी संपदा अपार हो जाएगी। राजा ने यह भी किया। उन्होंने दक्षिण की यात्रा की, वहां से उत्तम रेशमी वस्त्र खरीदे और उन्हें उत्तर के नगरों में बेचा। धीरे धीरे उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने सहायक रखने पड़े। उनके दोनों पुत्र भी उनके साथ व्यापार सीखने लगे। शनिदेव ने उन्हें लेखांकन, मूल्य निर्धारण और बातचीत की कला भी सिखाई। शनिदेव ने राजा को यह भी सिखाया कि धन का एक हिस्सा दान में अवश्य देना चाहिए। उन्होंने कहा, धन का सदुपयोग ही धन को बढ़ाता है। जो व्यक्ति अपने धन का 10वां हिस्सा दान में देता है, उसका शेष धन कभी नष्ट नहीं होता। राजा ने अपनी आय का 10वां हिस्सा गरीबों, मंदिरों और विद्यालयों में दान करना आरंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। थोड़े ही समय में राजा विक्रम सिंह का व्यापार इतना फल फूल गया कि वे फिर से धन संपन्न हो गए। उनके पास अब अपना घर था, नौकर चाकर थे और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने शनिदेव की भक्ति में
कभी कमी नहीं आने दी। वे प्रति शनिवार को व्रत रखते, शनि मंदिर जाते और जरूरतमंदों की सहायता करते। राजा की यह सफलता देखकर गांव के लोग चकित थे। उन्हें याद था कि कुछ महीने पहले यह व्यक्ति सेठ के यहां झाड़ू लगाता था। आज वही व्यक्ति बड़ा व्यापारी बन गया था। लोग उनके भाग्य की प्रशंसा करते थे, लेकिन राजा जानते थे कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, हमेशा विनम्र बने रहे और अपने सुख समृद्धि को दूसरों के साथ बांटते रहे। शनिदेव के बताए मार्ग पर चलकर राजा ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति और परिश्रम का संगम कितना शक्तिशाली होता है। उनका जीवन अब फिर से समृद्धि से भर गया था और वे उस राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे जो शीघ्र ही होने वाला था। जब राजा विक्रम सिंह शनिदेव के मार्गदर्शन में व्यापार करके समृद्ध हो रहे थे, तब उनके शत्रुओं की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जिन शत्रुओं ने राजा का राज्य छीना था, उनके जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा था। उनके घरों में कलह, उनके परिवारों में रोग और उनके व्यापारों में घाटा, सब कुछ उनके विरुद्ध हो रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी वे सपने। पहली बार जब शत्रुओं के मुखिया को सपना आया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि यह तो केवल एक साधारण स्वप्न है। लेकिन जब अगली रात फिर वही सपना आया और फिर अगली रात, तो वह घबरा गया। सपने में एक काले रंग का विशाल पुरुष दिखाई देता था। उसका शरीर काला था, उसके हाथ में लोहे का दंड था और वह गरजती हुई आवाज में कहता था, तुमने मेरे भक्त राजा विक्रम सिंह का राज्य छीना, उन्हें अपमानित किया, उनके धन को लूटा, इसलिए अब तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। जब तक तुम उनके पास जाकर क्षमा नहीं मांगोगे, तुम्हारा विनाश निश्चित है। शत्रु ने सपने में उस काले पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तो वह गरजा, मैं शनिदेव हूं, न्याय के देवता। मैं हर कर्म का फल देता हूं। तुमने जो अधर्म किया है उसका फल तुम भोग रहे हो। अब तक तुम केवल प्रारंभिक दंड भोग रहे हो। यदि तुमने अभी भी अपनी गलती नहीं सुधारी तो आने वाले दिनों में तुम अपना सब कुछ खो दोगे। शत्रु डर के मारे सपने से जाग गया। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसने अपने परिवार के सदस्यों को बताया तो पता चला कि उन्हें भी ऐसे ही सपने आ रहे थे। उसकी पत्नी ने बताया कि उसे भी कई रातों से एक काले पुरुष का सपना आ रहा है जो उसे डराता है। उसके बच्चे भी रातों को चीख चीख कर जाग जाते थे, कहते थे कि कोई काला आदमी उन्हें डरा रहा है। सपनों के अलावा शत्रुओं के जीवन में और भी संकट आने लगे। उनके घर की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। उनके व्यापार ठप हो गए। जो माल उन्होंने खरीदा था वह बिकता नहीं था। जो धन उनके पास था वह किसी न किसी कारण से खर्च होता जा रहा था। उनके कर्जदार उनसे पैसे मांगने लगे और उनके पास देने को कुछ नहीं था। इसके अलावा शत्रुओं के बच्चे बीमार पड़ने लगे। पहले एक बच्चे को तेज बुखार आया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। डॉक्टरों ने जितनी भी दवाएं दी, कोई असर नहीं हुआ। बच्चों की बीमारी बढ़ती जा रही थी और शत्रु अपने बच्चों की पीड़ा देखकर व्याकुल हो रहे थे। उनकी पत्नियां रोती रहती थीं, बच्चे कराहते रहते थे और घर में कलह बढ़ती जा रही थी। एक दिन शत्रु के घर में आग लग गई। आग से उसका बहुत सारा धन जलकर राख हो गया। उसने सोचा कि यह कोई दुर्घटना है, लेकिन उसी रात उसे फिर सपना आया, यह केवल शुरुआत है। तुमने मेरे भक्त का घर जलाया था, आज तुम्हारा घर जला। तुमने उनका धन लूटा था, आज तुम्हारा धन नष्ट हो रहा है। तुमने उनके परिवार को दुख दिया था, आज तुम्हारा परिवार दुखी है। यही न्याय है। शत्रु अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने साथियों से बात की तो पता चला कि सभी शत्रुओं की दशा एक जैसी थी। सबको सपने आ रहे थे, सबके घरों में कलह थी, सबके बच्चे बीमार थे, सबकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी। वे समझ गए थे कि यह शनिदेव का प्रकोप है। शत्रु ने अपने साथियों से कहा, हमने बड़ी गलती की। हमने राजा विक्रम सिंह का राज्य छीन लिया, उन्हें अपमानित किया। हमने सोचा था कि वे कमजोर हो गए हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उनकी शक्ति उनकी भक्ति है। शनिदेव उनके साथ है। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, उनके पास जाकर क्षमा मांगे और उनका राज्य वापस करें। शत्रुओं ने यह निर्णय लिया। उन्होंने राजा विक्रम सिंह को खोजना आरंभ किया। उन्हें पता चला कि राजा अब एक समृद्ध व्यापारी बन चुके हैं
और उसी गांव में रह रहे हैं जहां वे पहले सेठ के यहां नौकर थे। शत्रु उनके पास जाने की तैयारी करने लगे। उनके मन में अब पश्चाताप था, भय था और यह इच्छा थी कि किसी तरह शनिदेव का प्रकोप समाप्त हो। इस प्रकार शनिदेव ने सपनों, बीमारियों और आर्थिक संकटों के माध्यम से शत्रुओं को उनकी गलती का एहसास कराया। अब वे राजा विक्रम सिंह से क्षमा मांगने के लिए तैयार थे और यही वह मोड़ था जो राजा के राज्याभिषेक का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। शनिदेव के सपनों और संकटों से त्रस्त होकर शत्रुओं ने अंततः निर्णय ले लिया था कि वे राजा विक्रम सिंह के पास जाकर क्षमा मांगेंगे और उनका राज्य वापस सौंप देंगे। उन्हें पता चल गया था कि राजा अब उसी गांव में एक समृद्ध व्यापारी के रूप में रह रहे थे जहां वे पहले सेठ के यहां नौकर थे। शत्रुओं ने एक बड़ा काफिला तैयार किया और राजा के पास जाने की यात्रा आरंभ की। यात्रा के दौरान शत्रुओं के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उन्हें डर था कि राजा उन्हें क्षमा करेंगे या नहीं। उन्होंने राजा के साथ जो किया था, उनका राज्य छीना, उनका धन लूटा, उन्हें अपमानित किया, यह सब कोई आसानी से नहीं भूल सकता था। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। शनिदेव का प्रकोप इतना भयंकर था कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब केवल राजा की क्षमा ही उनका उद्धार कर सकती थी। जब शत्रुओं का काफिला उस गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने सोचा कि शायद कोई और आक्रमण होने वाला है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शत्रु हाथ जोड़े, सिर झुकाए, बिना हथियारों के आ रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। शत्रुओं ने राजा के घर का पता पूछा और सीधे वहां चले गए। राजा विक्रम सिंह उस समय अपने घर में बैठे थे। उनके साथ उनके दोनों पुत्र और पुत्री मालती भी थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनके सामने वे शत्रु खड़े थे जिन्होंने 7 वर्ष पहले उनका राज्य छीना था। राजा का चेहरा देखते ही सभी शत्रु उनके चरणों में गिर पड़े। शत्रुओं के मुखिया ने कहा, महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने आपका राज्य छीना, आपको अपमानित किया, आपके धन को लूटा। हम अज्ञानी थे, हमें नहीं पता था कि आप कितने महान भक्त हैं। अब हम समझ गए हैं कि शनिदेव आपके साथ हैं। उन्होंने हमें सपनों में दर्शन देकर, हमारे घरों को तबाह करके, हमारे बच्चों को बीमार करके हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। राजा ने चुपचाप शत्रुओं की बातें सुनी। उनके मन में कई भावनाएं उठ रही थीं। ये वही लोग थे जिन्होंने उनका सब कुछ छीन लिया था। इन्हीं के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। इन्हीं के कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ भटकना पड़ा था। इन्हीं के कारण उन्हें सेठ के यहां नौकर बनना पड़ा था। लेकिन राजा को शनिदेव की वह शिक्षा याद आई जो उन्होंने साधु रूप में दी थी। क्षमा ही वीरों का धर्म है। राजा ने शत्रुओं को उठाया और कहा, उठो, मैं तुम सबको क्षमा करता हूं। तुमने मेरे साथ जो किया वह बुरा था, लेकिन मैं उसे भूल जाता हूं। शनिदेव ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करने वाला ही सच्चा वीर होता है। शत्रुओं की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा इतनी आसानी से उन्हें क्षमा कर रहे हैं। उनके मुखिया ने कहा, महाराज, आपकी उदारता का कोई जवाब नहीं। हम आपके राज्य को वापस लौटाने आए हैं। अवंती नगर अब आपका ही है। राजा ने यह सुनकर शनिदेव का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे कहा था कि सही समय की प्रतीक्षा करो। आज वह समय आ गया है। फिर उन्होंने शत्रुओं से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम सभी मेरे साथ शनि मंदिर चलोगे और शनिदेव से क्षमा मांगोगे। तुम्हारे पश्चाताप को देखकर शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। शत्रुओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वे सभी राजा के साथ शनि मंदिर गए। वहां राजा ने शनिदेव का तैलाभिषेक किया और शत्रुओं ने भी शनिदेव से क्षमा मांगी। राजा ने प्रार्थना की कि हे शनिदेव, इन लोगों ने अपनी गलती मान ली है, अब इन पर से अपना प्रकोप हटा लें। शनिदेव की कृपा से शत्रुओं के बच्चों की बीमारी ठीक हो गई और उनकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब राजा विक्रम सिंह अपने परिवार और शत्रुओं के साथ अवंती नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनके साथ उनके दोनों पुत्र और पुत्री मालती भी थीं। जब वे अवंती नगर की सीमा में पहुंचे तो उन्हें देखकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दौड़ते हुए आए और राजा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा,
महाराज, आप 7 वर्षों से अनुपस्थित थे। हम आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने प्रजा को आशीर्वाद दिया और शहर में प्रवेश किया। जब वे अपने राजमहल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल का जीर्णोद्धार कर दिया गया था। शत्रुओं ने राजा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए महल को पहले ही ठीक करवा दिया था। राजा ने महल में प्रवेश किया, अपने पुराने सिंहासन को देखा और उस पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू दुहक के नहीं, बल्कि शनिदेव की कृपा के प्रति कृतज्ञता के थे। राजा विक्रम सिंह का राज्याभिषेक भव्य रूप से किया गया। उनके दोनों पुत्रों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। राजकुमारी मालती का विवाह एक योग्य राजकुमार से किया गया। राजा ने सबसे पहले शनिदेव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसमें सोने का कलश स्थापित किया। उन्होंने प्रति शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकालने की व्यवस्था की और पूरे राज्य में शनिदेव की महिमा का प्रचार किया। शत्रुओं को राजा ने क्षमा कर दिया और उनके राज्य भी वापस लौटा दिए। उन्होंने कहा, शनिदेव ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करने वाला ही सच्चा वीर होता है। तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम अपने अपने राज्यों में जाकर सुखपूर्वक रहो। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने अपनी भक्ति, धैर्य और क्षमा के बल पर न केवल अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया, बल्कि शत्रुओं को भी सन्मार्ग पर लाया। उनकी यह कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से कठिन समय को भी जीता जा सकता है। शत्रुओं ने जब राजा विक्रम सिंह को उनका राज्य वापस लौटाने का निर्णय ले लिया तो पूरे अवंती नगर में इस समाचार की आग की तरह सूचना फैल गई। 7 वर्षों से जो राजा अनुपस्थित थे, जिनकी याद में प्रजा की आंखें हर दिन आंसू बहाती थीं, वे राजा अब वापस आ रहे थे। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। हर घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई गई, हर गली में फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गईं, हर मोहल्ले में दीपक जलाए गए। नगर ऐसे सज रहा था जैसे कोई बड़ा पर्व होने वाला हो। जिस दिन राजा विक्रम सिंह अवंती नगर की सीमा में प्रवेश करने वाले थे, उस दिन सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग नगर द्वार पर एकत्रित हो गए। बूढ़े बच्चे, पुरुष, महिलाएं सभी राजा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंत्रियों ने भव्य स्वागत की तैयारी की थी। हाथियों को सजाया गया था, घोड़ों पर आसन बिछाए गए थे और ढोल नगाड़े बजने के लिए तैयार थे। जब दूर से राजा का काफिला दिखाई दिया तो नगर में जय जयकार के उद्घोष गूंज उठे। लोगों ने राजा विक्रम सिंह की जय और शनिदेव की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा एक सफेद घोड़े पर सवार थे। उनके पीछे उनके दोनों पुत्र सुंदर और विदुर भी घोड़ों पर सवार थे। राजकुमारी मालती एक सजे हुए हाथी पर बैठी थी। राजा के वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज था वह किसी राजसी वस्त्र से भी अधिक चमक रहा था। राजा जैसे ही नगर द्वार पर पहुंचे, वहां उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। मंत्रियों ने राजा के चरणों में फूल अर्पित किए और उनका तिलक किया। राजा ने हाथ उठाकर प्रजा को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू खुशी के थे, कृतज्ञता के थे। उन्होंने सोचा, 7 वर्ष पहले जब वे यहां से निकले थे तब उनके पास कुछ नहीं था। आज वे फिर से अपने राज्य में लौटे हैं और यह सब शनिदेव की कृपा से संभव हुआ है। नगर द्वार से राजा का काफिला धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ा। रास्ते के दोनों ओर लोग खड़े थे, फूल बरसा रहे थे, दीप जला रहे थे। छोटे बच्चे राजा के घोड़े के आगे आगे नाच रहे थे। बूढ़ी माताएं राजा को देखकर आशीर्वाद दे रही थीं। कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं संगीत बज रहा था। पूरा नगर मानो उत्सव में डूबा हुआ था। जब राजा राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल को पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर दिया गया था। शत्रुओं ने राजा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए महल को पहले ही ठीक करवा दिया था। महल के द्वार पर सोने के कलश लगाए गए थे, रास्तों पर रेशमी कपड़े बिछाए गए थे और पूरा महल दीपों से जगमगा रहा था। राजा ने महल में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने अपने पुराने सिंहासन को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। यह वही सिंहासन था जहां वे कभी राज्य करते थे, जहां से वे न्याय करते थे, जहां वे प्रजा की समस्याएं सुनते थे। 7 वर्षों के बाद वे फिर से इस सिंहासन पर बैठने वाले थे। राज्याभिषेक का समारोह अत्यंत भव्य रूप से आयोजित किया गया।
राज्य के सभी मंत्री, सेनापति, गणमान्य नागरिक और आसपास के राज्यों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। राजा ने सबसे पहले शनिदेव की पूजा की। उन्होंने शनिदेव के मंदिर में जाकर तैलाभिषेक किया और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने मुझे 7 वर्षों की कठिन परीक्षा में खरा उतारा। आपने मुझे धैर्य के, कर्म और क्षमा का पाठ पढ़ाया। आज मैं आपकी कृपा से फिर से इस सिंहासन पर बैठ रहा हूं। मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लगा रहूंगा और अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। राज्याभिषेक के बाद राजा ने अपने पहले दिन की शुरुआत प्रजा की समस्याएं सुनकर की। उन्होंने सार्वजनिक दरबार लगाया और कहा कि अब से कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी समस्या उनके सामने रख सकता है। उन्होंने 7 वर्षों में जो कठिनाइयां ने झेली थीं, उनके कारण वे अब प्रजा की पीड़ा को बेहतर समझ सकते थे। राजा ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सभी गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किया। उन्होंने राज्य के सभी मंदिरों को अन्नदान दिया। विशेष रूप से शनि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसमें सोने का कलश स्थापित किया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से प्रति शनिवार को पूरे राज्य में शनिदेव की विशेष आराधना होगी और गरीबों को तेल, उड़द और काले वस्त्रों का दान किया जाएगा। राजा के इस राज्याभिषेक समारोह में शत्रु भी उपस्थित थे। उन्होंने राजा के चरणों में उपहार अर्पित किए और उनकी क्षमा याचना की। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब तुम अपने अपने राज्यों में जाकर सुखपूर्वक रहो। याद रखना, शनिदेव की दृष्टि सदैव न्याय पर रहती है। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह का राज्याभिषेक धूमधाम से संपन्न हुआ। 7 वर्षों के संघर्ष के बाद राजा फिर से अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन अब वे पहले से बिल्कुल अलग थे। वे अब अधिक विनम्र, अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामयी और अधिक ज्ञानी हो चुके थे। उनका जीवन अब केवल राज्य करने का नहीं, बल्कि शनिदेव की भक्ति और प्रजा की सेवा का प्रतीक बन गया था। राजा विक्रम सिंह का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था। पूरा अवंती नगर उत्सव में डूबा हुआ था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और अपने प्रिय राजा के वापस लौटने की खुशी मना रहे थे। लेकिन राजा के मन में एक बात थी, वे उस साधु को फिर से देखना चाहते थे जिसने उनके जीवन में सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन किया था। वे जानते थे कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। राज्याभिषेक के तीसरे दिन जब राजा अपने महल के प्रांगण में बैठे थे और शनिदेव का ध्यान कर रहे थे, तभी महल के द्वार पर एक साधु आया। द्वारपाल ने आकर राजा को सूचना दी, महाराज, द्वार पर एक साधु खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। राजा का हृदय धड़कने लगा। वे तुरंत उठे और द्वार की ओर दौड़े। जब राजा ने द्वार पर खड़े साधु को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही साधु था जो उनके झोपड़े में आया था, जिसने उनकी बेटी को ठीक किया था, जिसने उन्हें व्यापार के गुर सिखाए थे, जो 7 दिनों तक उनके साथ रहा था। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। साधु ने राजा को उठाया और कहा, विक्रम, उठो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुमने 7 वर्षों तक मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। राजा ने साधु को महल के भीतर आमंत्रित किया। उन्होंने साधु के लिए सोने का आसन बिछाया, लेकिन साधु ने कहा, मुझे सोने के आसन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उस भक्त के हृदय में बैठता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करता है। यह कहकर साधु सीधे फर्श पर बैठ गए। राजा भी उनके सामने बैठ गए। साधु ने राजा से कहा, विक्रम, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? राजा ने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण साधु नहीं हैं, आप स्वयं शनिदेव हैं। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और उनका रूप बदलने लगा। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज फैलने लगा। वह साधु अब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। शनिदेव, काले शरीर वाले, हाथ में लोहे का दंड लिए, गरुड़ पर सवार। पूरा महल उनके तेज से आलोकित हो गया। राजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने शनिदेव को प्रणाम किया। शनिदेव ने कहा, विक्रम, तुमने मेरी भक्ति में जो अटलता दिखाई वह अद्वितीय है। जब तुम राजा थे तब मेरी पूजा करते थे, जब तुम नौकर बन गए
तब भी मेरी पूजा नहीं छोड़ी। जब तुम्हारी पत्नी मर गई तब भी तुम मुझे याद करते रहे। जब तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी तब भी तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं आई। यही सच्ची भक्ति है। शनिदेव ने आगे कहा, बहुत से लोग केवल सुख के समय में भक्ति करते हैं। जब दुख आता है तो वे भगवान को भूल जाते हैं या उन्हें कोसने लगते हैं। लेकिन तुमने दिखा दिया कि सच्चा भक्त वह है जो सुख दुख, समृद्धि विपत्ति, मान अपमान सब में समान रूप से भगवान का स्मरण करता है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध रहेगा, तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हारे वंशज यशस्वी होंगे। तुमने मेरी 7.5 को भक्ति से जीत लिया, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लगा रहूं और मेरी यह भक्ति कभी कम न हो। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यही इच्छा ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी भक्ति सदा अटल रहेगी। शनिदेव ने राजा के बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने युवराज सुंदर से कहा, तुम अपने पिता के समान धर्मपरायण और न्याय प्रिय बनोगे। कुमार विदुर से कहा, तुम विद्या और बुद्धि में अद्वितीय होगे। राजकुमारी मालती से कहा, तुम सदा सुखिनी रहोगी और तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। शनिदेव ने राजा से कहा, विक्रम, अब मैं विदा लेता हूं। याद रखना, मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूं। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है उसकी मैं हर संकट में रक्षा करता हूं। तुमने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया कि भक्ति और धैर्य से बड़ी कठिनाई को भी जीता जा सकता है। अब तुम अपने राज्य का पालन करो, प्रजा की सेवा करो और मेरी भक्ति में लगे रहो। यह कहकर शनिदेव ने राजा को अंतिम आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके जाने के बाद भी कुछ देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे जहां शनिदेव विराजमान थे। उनके मन में अपार शांति और कृतज्ञता थी। राजा ने उसी दिन शनि मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने शनिदेव को 101 नारियल, 101 लीटर तेल और सोने का मुकुट अर्पित किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि अब से प्रति शनिवार को सभी नागरिक शनिदेव की पूजा करेंगे और गरीबों को दान देंगे। उन्होंने अपने जीवन की इस कथा को लिपिबद्ध करवाया और पूरे राज्य में उसका प्रचार किया ताकि लोग शनिदेव की महिमा को समझ सकें और कठिन समय में धैर्य न खोएं। शनिदेव ने जब साधु के रूप में राजा विक्रम सिंह के साथ 7 दिनों तक निवास किया तो उन्होंने न केवल राजा को मार्गदर्शन दिया बल्कि राजकुमारी मालती पर भी विशेष कृपा की। मालती वह बच्ची थी जो महीनों तक गंभीर बीमारी से जूझती रही थी, जिसके ठीक होने की सभी वैद्यों ने आशा छोड़ दी थी। शनिदेव ने जब उसे अपनी जड़ी बूटी से ठीक किया तो वह केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं हुई बल्कि उसे एक अद्भुत वरदान भी प्राप्त हुआ, औषधि विद्या का ज्ञान। जब मालती पहली बार बीमारी से उठी तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। वह पहले से अधिक सुंदर, अधिक प्रसन्न और अधिक तेजस्वी हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन और बुद्धि में हुआ था। जब शनिदेव साधु रूप में उनके साथ रहे तो उन्होंने मालती को विशेष रूप से औषधि विज्ञान की शिक्षा दी। शनिदेव ने मालती को बताया कि जड़ी बूटियों की दुनिया बहुत विस्तृत है। उन्होंने उसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के गुण, उनके उपयोग और उनसे होने वाले रोगों के इलाज के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही पौधे की जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सभी के अलग अलग गुण होते हैं। कैसे कुछ जड़ी बूटियां वात रोग में काम आती हैं, कुछ पित्त में, कुछ कफ में। कैसे कुछ जड़ी बूटियां शरीर को शक्ति देती हैं, कुछ रोगों को नष्ट करती हैं, कुछ मन को शांति देती हैं। शनिदेव ने मालती को यह भी सिखाया कि औषधि केवल शरीर के लिए नहीं होती, मन और आत्मा के लिए भी होती है। उन्होंने उसे मंत्रों और ध्यान के माध्यम से रोगों को ठीक करने की विद्या भी सिखाई। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने भक्ति से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया, उसी प्रकार तुम औषधि से दूसरों की पीड़ा को दूर कर सकती हो। यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। शनिदेव के जाने के बाद मालती ने इस ज्ञान को और गहराई से सीखने का निश्चय किया।
उसने राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवाया और उनसे और अधिक सीखा। उसने जंगलों में जाकर जड़ी बूटियों को स्वयं पहचाना, उनके गुणों का परीक्षण किया और नई नई औषधियां बनाने का प्रयास किया। वह दिन रात इस विद्या में लीन रहती थी। धीरे धीरे मालती की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी बीमारियां लेकर आने लगे। वह किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेती थी, निःशुल्क इलाज करती थी। उसने राज्य में कई औषधालय स्थापित किए जहां गरीबों को मुफ्त दवाएं दी जाती थीं। उसने राज्य के हर गांव में एक वैद्य की नियुक्ति की व्यवस्था की ताकि किसी भी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। एक बार राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई। हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित हो गए। सभी वैद्य हाथ खड़े कर चुके थे, कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तब राजकुमारी मालती ने अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने उन जड़ी बूटियों की पहचान की जो शनिदेव ने उसे सिखाई थीं। उसने एक विशेष औषधि बनाई जिसे पिलाने से महामारी पर नियंत्रण हो गया। हजारों लोगों की जान बच गई। इस घटना के बाद तो मालती की ख्याति देवी के समान हो गई। लोग उसे वैद्य राज्ञी, औषधियों की रानी कहने लगे। राजा विक्रम सिंह को अपनी पुत्री पर अत्यधिक गर्व था। वे अक्सर कहते थे, शनिदेव ने मेरी बेटी को न केवल बीमारी से बचाया बल्कि उसे दूसरों की बीमारी दूर करने की शक्ति भी दी। यह उनकी सबसे बड़ी कृपा है। मालती का विवाह एक योग्य राजकुमार से हुआ जो स्वयं भी धर्मात्मा और प्रजावत्सल था। विवाह के बाद भी मालती ने अपनी औषधि विद्या का अभ्यास जारी रखा। उसने अपने ससुराल राज्य में भी औषधालय स्थापित किए और वहां के लोगों की सेवा की। उसके पति ने उसके इस कार्य में पूरा सहयोग किया। मालती ने अपने जीवन में जो औषधियां बनाई उन्हें उसने एक पुस्तक के रूप में संकलित किया। यह पुस्तक आज भी कई जगहों पर संरक्षित है और लोग इसे मालती संहिता के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में सैकड़ों रोगों के इलाज और हजारों जड़ी बूटियों के गुणों का वर्णन है। इस प्रकार राजकुमारी मालती, जो कभी मौत के मुंह में जा रही थी, शनिदेव की कृपा से न केवल स्वस्थ हुई बल्कि एक महान वैद्य और समाज सेविका बनकर उभरी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि शनिदेव अपने भक्तों को केवल संकट से ही नहीं बचाते बल्कि उन्हें ऐसी शक्तियां भी प्रदान करते हैं जो दूसरों के कल्याण में सहायक होती हैं। शनिदेव के आशीर्वाद और राज्याभिषेक के बाद राजा विक्रम सिंह का जीवन पुनः सुख समृद्धि से भर गया। वे अब वही राजा नहीं रहे थे जो 7 वर्ष पहले थे। उनके भीतर अब अधिक धैर्य, अधिक ज्ञान, अधिक करुणा और अधिक विनम्रता आ गई थी। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों से जो सीखा था उसे अपने राज्य के संचालन में लागू किया। राजा ने सबसे पहले अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। शत्रुओं के आक्रमण के कारण राज्य का कोष खाली हो गया था, व्यापार ठप हो गया था और किसानों की हालत बहुत खराब थी। राजा ने किसानों पर से करों को कम कर दिया, उन्हें सिंचाई की सुविधाएं दी और बीज खाद के लिए ऋण दिए। उन्होंने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, नए बाजार खोले और विदेशों से व्यापार संबंध स्थापित किए। थोड़े ही समय में राज्य की भी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई। राजा ने न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया। उन्होंने हर शहर और गांव में न्यायालय स्थापित किए और योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। वे स्वयं प्रति सप्ताह एक दिन सार्वजनिक दरबार लगाते थे जहां कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ सकता था। उनका न्याय बहुत निष्पक्ष था। वे कहते थे, मैंने स्वयं कठिनाइयां झेली हैं, मैं जानता हूं कि गरीब और शोषित व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। मेरा न्याय हमेशा उनके पक्ष में होगा। राजा ने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पूरे राज्य में विद्यालय खोले जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दिया क्योंकि उनकी अपनी पुत्री मालती ने दिखा दिया था कि लड़कियां कितनी सक्षम होती हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह कभी गरीब नहीं रहता। राजा ने शनिदेव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसे बहुत भव्य बनाया। उन्होंने मंदिर में सोने का कलश स्थापित किया और हर दिन मंदिर में भोग प्रसादी की व्यवस्था की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रति शनिवार को पूरे राज्य में शनिदेव की विशेष आराधना होगी। उस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और लोग मंदिर जाकर पूजा करेंगे। गरीबों को तेल,
उड़द और काले वस्त्रों का दान किया जाएगा। राजा के दोनों पुत्र अब युवा हो चुके थे। युवराज सुंदर बहुत धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। राजा ने उसे राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी दी। कुमार विदुर बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। उसने राज्य के सभी ग्रंथालयों को पुनः स्थापित किया और नए ग्रंथों का संकलन करवाया। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य को बहुत समृद्ध बनाया। राजकुमारी मालती का विवाह एक योग्य राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के राज्य से जुड़ी रही। वह अक्सर अपने पिता से मिलने आती थी और राज्य के औषधालयों का निरीक्षण करती थी। उसने अपने ससुराल राज्य में भी औषधालय स्थापित किए और वहां के लोगों की सेवा की। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। बूढ़ों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की गई। बीमारों के लिए निःशुल्क औषधालय खोले गए। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई गईं। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार इलाज से वंचित नहीं रहता था। राजा के इस कार्यकाल में अवंती नगर सोने की चिड़िया कहलाने लगा। दूर दूर से व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। विद्वान यहां आकर बसने लगे। कलाकारों को राज्य से संरक्षण मिलता था। राज्य की समृद्धि का यह स्वर्ण काल था। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक शनिदेव की भक्ति जारी रखी। वे प्रति शनिवार को व्रत रखते, शनि मंदिर जाते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा कहते थे, यह सब शनिदेव की कृपा है, मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूं। राजा ने अपने जीवन की कथा को लिपिबद्ध करवाया और पूरे राज्य में उसका प्रचार किया। उन्होंने कहा, यह कथा सुनने से लोगों को पता चलेगा कि शनिदेव कितने महान हैं और उनकी भक्ति का कितना महत्व है। जो व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी शनिदेव का स्मरण करता है, उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक दिन उसकी भक्ति अवश्य फल देगी। राजा विक्रम सिंह ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। उनके बाद उनके पुत्रों ने राज्य संभाला और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी यह कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि धैर्य, भक्ति और कर्म से सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी जीता जा सकता है। राजा विक्रम सिंह का राज्याभिषेक हो चुका था और अब वे पुनः अवंती नगर के शासक थे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। 7 वर्षों के अराजकता के बाद राज्य की व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी थी। राजकोष खाली था, प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो गया था, न्याय व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और प्रजा का विश्वास राजसत्ता से उठ गया था। राजा को यह सब पुनः स्थापित करना था। राजा ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और सेनापतियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हम सब ने बहुत कठिन समय देखा है। मैंने स्वयं 7 वर्षों तक दुहक और अपमान सहा है, लेकिन शनिदेव की कृपा से हम फिर से एकजुट हुए हैं। अब हमें मिलकर अपने राज्य को फिर से खड़ा करना है। उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके पुराने पद वापस लौटा दिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अब कोई भी अपने कर्तव्यों में लापरवाही नहीं करेगा। राजा ने सबसे पहले राजकोष को सुधारने का कार्य किया। शनिदेव के मार्गदर्शन में उन्होंने जो व्यापार किया था, उससे उनके पास पर्याप्त धन था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन का एक बड़ा हिस्सा राजकोष में डाल दिया। उन्होंने कहा, यह धन शनिदेव की कृपा से मिला है, अब यह प्रजा की सेवा में लगेगा। उन्होंने राज्य के सभी करों की समीक्षा की और अनुचित करों को समाप्त कर दिया। किसानों पर से कर का बोझ कम किया गया, जिससे किसानों में नई ऊर्जा आई और खेती बढ़ने लगी। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए राजा ने हर जिले में एक न्यायाधीश और एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की। उन्होंने आदेश दिया कि हर महीने वे स्वयं जिलों का दौरा करेंगे और प्रजा की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के दुहक सुख को जाने। जो राजा महल में बैठकर राज करता है, वह वास्तविक स्थिति से अनजान रहता है। मैंने स्वयं गरीबी देखी है, मैं जानता हूं कि गरीब की क्या पीड़ा होती है। राजा ने न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने हर शहर और गांव में छोटे छोटे न्यायालय स्थापित किए, जहां स्थानीय विवादों का त्वरित निपटारा हो सके। बड़े मामलों के लिए राजधानी में उच्च न्यायालय बनाया गया।
राजा स्वयं प्रति सप्ताह एक दिन सार्वजनिक दरबार लगाते थे, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ सकता था। उनका न्याय इतना निष्पक्ष था कि लोग दूर दूर से न्याय पाने के लिए आने लगे। राजा कहते थे, न्याय में किसी का पक्ष विपक्ष नहीं होता, चाहे वह राजा हो या रंक, सबके लिए एक ही कानून होगा। राजा ने सेना का भी पुनर्गठन किया। शत्रुओं के आक्रमण के समय सेना बिखर गई थी। राजा ने नए सैनिकों की भर्ती की, उन्हें आधुनिक हथियार दिए और उनके प्रशिक्षण पर ध्यान दिया। उन्होंने सेना के जवानों के वेतन में वृद्धि की और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाईं। उन्होंने कहा, सेना ही राज्य की रक्षा कवच है। जब तक सेना मजबूत नहीं होगी, राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। राजा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने पूरे राज्य में विद्यालय खोले, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री मालती ने दिखा दिया है कि लड़कियां कितनी सक्षम होती हैं। यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। उन्होंने शिक्षकों को अच्छा वेतन और सम्मान दिया ताकि योग्य लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए। राजा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कार्य किए। उनकी पुत्री मालती के मार्गदर्शन में पूरे राज्य में औषधालय खोले गए। गरीबों को मुफ्त दवाएं दी जाती थीं। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति बीमारी के कारण मरने न पाए। उन्होंने वैद्यों को प्रोत्साहित किया और नई जड़ी बूटियों के अनुसंधान के लिए अनुदान दिए। राजा के इन प्रयासों से अवंती नगर में फिर से समृद्धि लौटने लगी। किसानों के खेत हरे भरे हो गए, व्यापारी फिर से सक्रिय हो गए, बाजारों में रौनक लौट आई। लोग राजा की प्रशंसा करते थे, लेकिन राजा हमेशा कहते थे, यह सब शनिदेव की कृपा है, मैं तो केवल एक साधन हूं। राजा ने अपने प्रशासन में एक नई परंपरा शुरू की। हर शनिवार को वे सार्वजनिक दरबार लगाने के बाद शनि मंदिर जाते थे और वहां बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते थे। उन्होंने कहा, शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनके मंदिर में बैठकर न्याय करने से निर्णय निष्पक्ष होता है। लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए और शनिदेव की भक्ति और भी बढ़ गई। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने अपने कुशल प्रशासन से अवंती नगर को फिर से सुख समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। उनका राज्य अब पहले से भी अधिक समृद्ध और सुखी था। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक इसी प्रकार प्रजा की सेवा की और शनिदेव की भक्ति में लीन रहे। राजा विक्रम सिंह का जीवन शनिदेव की कृपा और उनकी भक्ति की अटलता का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने स्वयं 7 वर्षों की कठिनतम परीक्षा को सहा था और उस परीक्षा में उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति बनी थी। अब वे चाहते थे कि उनकी प्रजा भी शनिदेव की महिमा को समझे और उनकी भक्ति का लाभ उठाए। उन्होंने पूरे राज्य में शनिदेव की भक्ति के प्रचार का बीड़ा उठाया। राजा ने सबसे पहले शनि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने मंदिर को इतना भव्य बनाया कि वह दूर दूर से दिखाई देता था। मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की काले पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण बनाया गया, जहां हजारों लोग एकत्रित हो सकते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा घंटा लगाया गया, जिसे बजाने से पूरा क्षेत्र गूंज उठता था। राजा ने मंदिर के लिए भूमिदान की ताकि मंदिर की आय का स्रोत बना रहे। राजा ने प्रति शनिवार को राज्य स्तर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकालने की व्यवस्था की। यह शोभा यात्रा राजमहल से शुरू होकर शनि मंदिर तक जाती थी। राजा स्वयं इस यात्रा में शामिल होते थे। वे काले वस्त्र धारण करते थे और हाथ में शनिदेव का ध्वज लिए होते थे। उनके आगे पीछे हाथी, घोड़े, नर्तक, संगीतज्ञ और ढोल नगाड़े बजाने वाले कलाकार चलते थे। पूरी नगरी इस शोभा यात्रा से गूंज उठती थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस यात्रा का स्वागत करते, दीप जलाते और फूल बरसाते। राजा ने आदेश दिया कि प्रति शनिवार को पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस दिन को शनि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी नागरिकों को इस दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। राजा ने यह भी आदेश दिया कि जो लोग गरीबी के कारण दान नहीं कर सकते, वे कम से कम शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं और शनिदेव का स्मरण करें। राजा ने अपने जीवन की कथा को लिपिबद्ध करवाया। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, कवियों
और लेखकों को बुलाकर यह कथा विभिन्न भाषाओं में लिखवाई। उन्होंने आदेश दिया कि यह कथा हर गांव, हर शहर, हर मंदिर में पढ़ी और सुनाई जाए। उन्होंने कहा, यह कथा केवल मेरी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो कठिन समय में धैर्य नहीं खोता और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इस कथा को सुनने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई भी समाप्त हो जाती है यदि व्यक्ति में धैर्य और विश्वास हो। राजा ने शनिदेव की महिमा का प्रचार करने के लिए राज्य के हर गांव में एक भजन मंडली की व्यवस्था की। ये भजन मंडलियां प्रति शनिवार को गांव-गांव जाकर शनिदेव के भजन गाती थीं और लोगों को शनिदेव की कृपा के बारे में बताती थीं। राजा ने इन भजन मंडलियों को राजकोष से अनुदान दिया ताकि वे निरंतर अपना कार्य जारी रख सकें। राजा ने शनिदेव के नाम पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्य भी शुरू किए। उन्होंने शनि अन्न क्षेत्र की स्थापना की, जहां हर शनिवार को सैकड़ों गरीबों को निःशुल्क भोजन कराया जाता था। उन्होंने शनि औषधालय खोले, जहां गरीबों को मुफ्त दवाएं दी जाती थीं। उन्होंने शनि विद्यालय स्थापित किए, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा, शनिदेव ने मुझे सिखाया है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में शनिदेव का भक्त है। राजा ने यह भी आदेश दिया कि राज्य के सभी मंदिरों में शनिदेव की मूर्ति स्थापित की जाए। उन्होंने कहा, शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है, वे नैने से न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में न्याय और सत्य की स्थापना होती है। राजा के इन प्रयासों से पूरे राज्य में शनिदेव की भक्ति का वातावरण बन गया। लोग शनिवार के दिन का विशेष महत्व समझने लगे। वे व्रत रखते थे, मंदिर जाते थे, गरीबों को दान देते थे। राजा की कथा को लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक भव्य शनि मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने शनिदेव के जीवन की सभी घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया। इस मंदिर में आज भी लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। राजा ने यह भी निर्देश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद भी यह परंपरा जारी रहे और उनके वंशज शनिदेव की भक्ति को बनाए रखें। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने न केवल अपने जीवन को शनिदेव की भक्ति में समर्पित किया, बल्कि पूरे राज्य को भी इस भक्ति की ओर प्रेरित किया। उनकी यही सबसे बड़ी देन थी कि उन्होंने शनिदेव की महिमा को जन जन तक पहुंचाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और धैर्य से मनुष्य सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकता है। राजा विक्रम सिंह का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, भक्ति में कमी नहीं आने देनी चाहिए और अंततः सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है और अपनी आस्था पर अडिग है। राजा विक्रम सिंह की कथा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति में निरंतरता। राजा ने 7 वर्षों की कठिनतम परीक्षा में भी शनिदेव की भक्ति नहीं छोड़ी। चाहे वे राजा थे या नौकर, चाहे उनके पास धन था या नहीं, चाहे उनकी पत्नी जीवित थी या नहीं, चाहे उनकी बेटी बीमार थी या स्वस्थ, उनकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति सुख दुख, समृद्धि विपत्ति, मान अपमान सब में समान रहती है। जो व्यक्ति केवल सुख के समय में भगवान को याद करता है और दुख में भूल जाता है, उसकी भक्ति अधूरी है। सच्चा भक्त वह है जो कठिन से कठिन समय में भी अपने भगवान का स्मरण करता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है धैर्य का महत्व। राजा ने 7 वर्षों तक धैर्य नहीं खोया। जब उनका राज्य छिन गया तो वे धैर्य से काम पर लग गए। जब उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने बच्चों को संभाला। जब उनकी बेटी बीमार पड़ी तो उन्होंने उसका इलाज करवाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी आत्महत्या जैसा कदम नहीं सोचा, कभी भगवान को कोसा नहीं। उन्होंने धैर्य से काम लिया और अंततः सफलता प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य रखने वाला ही अंततः विजयी होता है। तीसरा संदेश है क्षमा की शक्ति। राजा ने जब शत्रुओं को अपने सामने रोते पीटते देखा तो उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने शत्रुओं को दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें माफ कर दिया
और उनके राज्य भी वापस लौटा दिए। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करने वाला ही सच्चा वीर होता है। बदला लेने से केवल द्वेष बढ़ता है, जबकि क्षमा करने से शांति मिलती है। शनिदेव ने स्वयं राजा को यह शिक्षा दी थी कि क्षमा ही वीरों का धर्म है। चौथा संदेश है कर्म की महिमा। राजा ने केवल भक्ति नहीं की, बल्कि कर्म भी किया। जब उन्हें व्यापार करने का अवसर मिला तो उन्होंने परिश्रम से व्यापार किया। जब वे नौकर थे तो उन्होंने ईमानदारी से काम किया। जब वे राजा बने तो उन्होंने प्रजा की सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि भक्ति करने से सब कुछ मिल जाएगा। बिना परिश्रम के उन्होंने भक्ति और कर्म दोनों का समन्वय किया। यह हमें सिखाता है कि भक्ति के साथ साथ कर्म भी आवश्यक है। भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो परिश्रम करते हैं। पांचवां संदेश है शनिदेव की कृपा का स्वरूप। शनिदेव ने राजा को केवल संकट से नहीं बचाया, बल्कि उन्हें संकट में खरा उतरने की शक्ति दी। उन्होंने राजा को धैर्य, ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने राजा को सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या है। उन्होंने राजा को यह भी सिखाया कि कैसे अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित किया जाए। यह हमें सिखाता है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे मार्गदर्शन करने वाले भी हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में खरे उतरने वालों को अपार कृपा प्रदान करते हैं। छठवां संदेश है सेवा ही सच्ची भक्ति। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनेक सेवा कार्य किए। विद्यालय खोले, औषधालय स्थापित किए, गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने कहा कि यही सच्ची भक्ति है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा करने में भी होती है। जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, बीमारों की सेवा करता है, भूखों को भोजन कराता है, वही वास्तव में भगवान का भक्त है। राजा विक्रम सिंह की यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यह हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य, भक्ति, कर्म और क्षमा के मार्ग पर चलने वाला कभी निराश नहीं होता। अंततः सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, उसे धैर्य और साहस मिलता है, और वह जीवन के हर संकट का सामना करने में सक्षम होता है। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे अपने भक्तों के रक्षक भी हैं, और उनकी भक्ति करने वाला कभी निराश नहीं होता।